तो साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और आपने इससे पहले के वीडियो में उम्मीद करता हूँ देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप पॉलिटी प्लेलिस्ट में जाइए और सारे वीडियो एक बार 2 की स्पीड में अगर चाहते हैं तो उसमें चला के देखिए। आपका रिवीजन एक जल्दी से अच्छे से हो जाएगा। और पॉलिटी के वीडियो 24 अपलोड हो चुके हैं। हिंदी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। दोबारा से रिवीजन हमने स्टार्ट कर लिया है और करीब 65 वीडियो करीब अपलोड हो गए हैं। आप जाके एक बार जरूर चेक करिए। और साथ ही हिस्ट्री और उत्तराखंड परीक्षा वाली भी आपको यहाँ मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो साथी नए हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का। अच्छा, पहले कुछ क्वेश्चन हम ये हमारे आयोग व पर्सनल वाले से बचे थे। 4-5 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम निर्वाचन आयोग में आ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि कितनी होती है? तो 6 वर्ष या 62 वर्ष आयु। अगला है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर कौन पदमुक्त कर सकता है? तो राष्ट्रपति। मैंने आपको बताया था, नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं राज्य लोक सेवा आयोग के, लेकिन हटाएंगे राष्ट्रपति। ठीक है, निलंबित राज्यपाल कर सकते हैं, लेकिन हटाने का जो अधिकार है वो सिर्फ राष्ट्रपति को ही है। अगला है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य को निलंबित करने की शक्ति बात कर चुके हैं। निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास। निलंबित और हटाने में दोनों में अंतर है। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक निकाय इसमें से कौन से हैं? तो संवैधानिक निकाय कौन से होंगे जिनका संविधान में उल्लेख होगा? तो एक ही है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अच्छा, लेकिन अब बात संवैधानिक निकाय है, तो इसमें तो संवैधानिक निकाय पूछा गया है। इसका आंसर होगा आपका केवल एक, क्योंकि सिर्फ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ही संवैधानिक निकाय है, यानी कि इसका अनुच्छेद में वर्णन है, संविधान का अनुच्छेद में वर्णन है। इनमें से किसी का भी संविधान में अनुच्छेद वर्णन नहीं है, तो एक आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग किससे संबंधित था? जो 2005 में आया। उत्तम शासन के लिए संस्थानिक व्यवस्था में सुधार। तो ऑप्शन ए सही है इसमें, उत्तम शासन के लिए सांसनिक व्यवस्था में सुधार। अगला है हमारा, भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो संथानम समिति की सिफारिश पर। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस एक ने लोकपाल के पद के सृजन की संस्तुति की? तो प्रशासनिक सुधार आयोग। अगला है, राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्नलिखित से कौन सा सदस्य शामिल नहीं होता? तो राज्यसभा का सभापति। कार्यकाल क्या है? 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। अगला क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग कैसा है? संवैधानिक संस्था। आपको पता है संविधान में इसका वर्णन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने किन विषयों पर रिपोर्ट तैयार करी? तो शासन में आधार नीति, स्थानीय शासन, आतंकवाद का सामना करना और भ्रष्टाचार का उन्मूलन। तो ऑप्शन डी। कब आई थी? 2005 में, अभी हमने पढ़ा ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से कौन सा था? 1919। स्थापना कभी? 1926 में। भारत में संघ लोक सेवा आयोग के निम्नलिखित से कौन सही है पूछा गया। इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग अलग है, राज्य लोक सेवा आयोग अलग है। निम्नलिखित में से क्या भारत में सिविल सेवाओं की एक विशिष्टता है? तो तटस्थता एवं निष्पक्षता। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक पदाधिकारी को उनके पद से पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अध्यक्ष। अगला है, भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं की कौन सी 3 श्रेणियों का प्रावधान है? अखिल भारतीय, केंद्र और राज्य सेवाएं, तीनों सही हैं। अब आ जाते हैं निर्वाचन आयोग में। तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले निर्वाचन आयोग कौन सा अनुच्छेद में है? तो है 324 में, है ना। अगला बात करते हैं हम, तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध है किससे? चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से। ऑप्शन ए। और भी समितियां हैं, मैं समितियों के आपको नाम लिखवा दूंगा अगर आप बोलेंगे तो। अगला क्वेश्चन है, 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? तो लोकसभा का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो एग्जाम में बना है क्वेश्चन। क्या बना है कि लोकसभा का प्रथम चुनाव कब हुआ था, राज्यसभा का प्रथम चुनाव कब हुआ था? तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे वाले। भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो ब्रिटेन, क्योंकि हमने पहले से हमें इन्हीं पद्धति को हमने फॉलो किया था। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसको कहते हैं? जहाँ पे जनता सीधे चुनती है अपने प्रतिनिधि को। ऑप्शन सी। रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? देखो यहाँ पे आपके 5 तरीके के अधिकारी आपको देखने को मिलते हैं जब निर्वाचन की बात आती है। एक होता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ठीक है ना, जो आपको पूरे राज्य का देखता है। उसके बाद आता है आपका जिला निर्वाचन अधिकारी, जो जिले को देखेगा। फिर आएगा आपका रिटर्निंग अधिकारी। तो रिटर्निंग अधिकारी कौन है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं यहीं पर। वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है, वो होता है हमारा रिटर्निंग ऑफिसर। इसके बाद आएगा आपका ERO,
ठीक है ना। वो क्या करता है आपका, वो जो बूथ होगा वहाँ पर उसकी देखभाल करेगा। एक होता है पीठासीन अधिकारी, तो वो पीठासीन अधिकारी जो बूथ होगा उसके पूरे कार्य का संचालन करेगा। अगला है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो हम देख चुके हैं अनुच्छेद 326 में। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है ये। और निर्वाचन आयोग का और क्या काम होता है? निर्वाचन आयोग का जो पार्टियां होती हैं उनको मान्यता प्रदान करना, साथ ही उनको चुनाव चिन्ह प्रदान करना, उनकी मतदाता सूची तैयार करना, तो ये सारे काम निर्वाचन आयोग के ही होते हैं। एक मोटा मोटा दिमाग में आप ये बैठा लेना, तो निर्वाचन आयोग होता है ना, केंद्र का निर्वाचन आयोग की बात हो रही है, तो ये राज्य जो सिर्फ ग्राम स्तर पे जो चुनाव होते हैं उनको छोड़ के बाकी सब चुनाव यही करवाते हैं, ये ध्यान रखना। ग्राम स्तर पे कौन कराएगा? राज्य निर्वाचन आयोग। एग्जाम में क्वेश्चन बना है। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन सा एक समान लक्षण है? तो वह संवैधानिक संस्थाएं हैं। निर्वाचन आयोग 324 में हो गया। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आपने पढ़ा है, कौन सा अनुच्छेद है? क्या 124 है क्या? और राज्य यानी कि उच्च न्यायालय किस में है? क्या 214 में है क्या? तो ये मुझे आप बताना। संघ लोक सेवा आयोग ये किस में है? अभी हमने पढ़ा था 315। तो सब अनुच्छेद में है ना, वो सॉरी सब क्या है? संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में है। तो इसलिए कैसे संस्थाएं हैं? संवैधानिक। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। वर्तमान में कौन है? क्या राजीव कुमार है क्या? अगला है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होते हैं? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त पढ़ लिया हमने। इसके अलावा कितने सदस्य होते हैं यहाँ पर? ये होता है आपका 3 सदस्य, 1+2। एक हो गया अध्यक्ष, 2 हो गए इसमें अन्य निर्वाचन, यानी कि 3 सदस्य होते हैं। 1993 से पहले, 1993 से पहले एक ही थे, लेकिन 1993 के बाद कितने कर दिए गए? 3 कर दिए गए। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है मुख्य चुनाव आयोग। परिसीमन आयोग क्या होता है? वो जो चुनाव क्षेत्र की जो सीमा होती है उसको डिसाइड करते हैं। कौन? परिसीमन आयोग। कब करता है? हर 10 वर्ष के बाद। कब? जब जनगणना हो जाती है, उसके रिजल्ट आने के बाद ये परिसीमन तय करते हैं। अगला है, संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1994। अगला है, संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब 2 व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया? 1989। अगला है, निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा या राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। एक मोटा मोटा चीज़ और दिमाग में बैठना, न्यायाधीश से संबंधित क्वेश्चन जब आता है तो सिर्फ आपके जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनको छोड़ के बाकी सबकी नियुक्ति, भले कोई से भी न्यायाधीश हों, भारत के मुख्य न्यायाधीश हों या सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश हों या राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हों या राज्य जो उच्च न्यायालय होता है उसके अन्य न्यायाधीश हों, सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। किसको छोड़ दिया जाए? सिर्फ आपके अधीनस्थ न्यायालयों को। वहाँ नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल। ये चीज़ दिमाग में रख के चलना। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन मतदाता सूची को अदब बनाकर तैयार रखता है? तो निर्वाचन आयोग हमने पढ़ लिया। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा कौन देते हैं? चुनाव आयोग देते हैं, मैंने आपको बता दिया। ये इनका मुख्य काम होता है, मतदाता सूची तैयार करना, इनको चुनाव चिन्ह प्रदान करना, राष्ट्रीय पार्टी या राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा देना, ये सब किसके काम है? निर्वाचन आयोग यानी कि चुनाव आयोग के। अगला है, निर्वाचन आयोग निम्न में से किन निर्वाचनों के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण कार्य करता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा का चुनाव। यानी कि बस राज्य के जो चुनाव होते हैं, यानी कि जो ग्राम स्तर पर जो चुनाव होते हैं उनको छोड़ दिया जाए, तो बाकी सारे चुनाव कौन करवाते हैं? निर्वाचन आयोग ही करवाते हैं। अगला है, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य। तो क्या कार्य है? संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव कराना, बिल्कुल सही। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराना, बिल्कुल सही। और अगला है, किसी राज्य के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर भी राष्ट्रपति शासन लगाए जाने को संशोधित करना, ये भी सही है। और निर्वाचन सूचियाँ तैयार करना, कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, ये भी सही है। तो ऑप्शन सारे सही हैं इसके। उपचुनाव कराया जाता है, तो कभी भी जब भी उपचुनाव कराने की नौबत आएगी तो करा दिया जाता है, ऐसा कोई इसके लिए टाइम फिक्स नहीं है। होता है उपचुनाव तभी है। अभी हमारे यहाँ बागेश्वर में भी उपचुनाव हुआ था। अच्छा, क्वेश्चन एग्जाम में आई थिंक ये बना है, अभी आज कोचिंग बच्चे बोल रहे थे कि वहाँ पर जो चुनाव हुआ है उसमें कौन जीता है बागेश्वर वाले उपचुनाव में, और इससे पहले पिथौरागढ़ में भी हुए थे उपचुनाव, तो कोई टाइम फिक्स नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मध्य अवधि चुनाव कब कराया जाता है? तो मध्य अवधि चुनाव समय के पूर्ण होने से पहले ही, जब लोकसभा भंग हो जाए। तो इससे आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।